आज बिहार एसएससी का सेट है, टेस्ट संख्या 150। बहुत अच्छी बात है और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। और इसमें आप लोग को क्या कहना है इस बारे में हम लोग सुनेंगे। ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। कह रहा है कि घर रसोई, घर में जो होता है, आपको अगर भोजन चाहिए तो वो रसोई में हमारी बनती है, जिसे हम लोग खा करके जीवित रह सकते हैं अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। चलो, ऑनलाइन वाले बच्चों आपको दिखाई सुनाई सब दे रही है। चलिए, और जो पौधा होता है, क्या होता है? पौधा। इस पौधा के ऊपर जो पौधा को जो भोजन बनाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, वो कहाँ पे होती है? पत्तियों में होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पत्ती। चलिए, इसमें जो टिप है, पी और टी को इंटरचेंज कर दिया तो हम लोग बी यू टी कर देंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अगले सवाल पे आ जाएंगे। देखिए, ये जो प्रश्न आकृति है, ये एक एनालॉगी का सवाल है और नॉन वर्बल का एनालॉगी है। एनालॉगी दो प्रकार का होता है, एक वर्बल का होता है और एक नॉन वर्बल का होता है। ये जो एनालॉगी है, वो किसका एनालॉगी है? नॉन वर्बल का। इसमें क्या है? इस फिगर का इसके साथ परिवर्तन किया गया। कैसे? 180 डिग्री उलट दिया गया और बाहर वाला तीर जो सीधा था वो गोल हो गया। अगली बार हम भी वही करेंगे, उलट तो देंगे ही और साथ ही साथ जो सीधा था वो गोल कर देंगे। तो ऑप्शन संख्या ए हमारा उत्तर हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं। चलिए, इसमें कह रहा है विषम चुनने के लिए। अगर आपको विषम चुनने के लिए कहेगा तो पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के आधार पर बनाइएगा। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से नहीं बना तो फिर वॉवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पे। तो एम का कोड है 13 और टी का कोड है कितना? 20 और एफ का कोड है 6। फिलहाल इस लॉजिक से देखने पर हमें कुछ बेहतर नहीं दिख रहा है, आगे देखते हैं। एस का कोड है 19, एल का कोड है 12, ई का है 5। तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि 7-7 कम है। आर का कोड है 18, के का 11, डी का 4, 7-7 यहां भी कम है। यू का 21, 14, 7, सब जगह 7-7 की कमी आई है, बट ए नंबर ऑप्शन में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैंने इसीलिए आपको कहा कि पहले हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से देखेंगे, बन गया तो ठीक है, वरना वॉवेल और कॉन्सोनेंट की संख्या के आधार पे देखेंगे। कभी कभी कोड जोड़ करके भी देखा जा सकता है। इसमें अलग बताना है विपत्तिजनक स्थिति, शोक, कल्पना और घृणा। देखिए, शोक, कल्पना और घृणा ये तीनों एक मन स्थिति का नाम है, जो मन में उपजी गई विचारधारा को हम लोग कल्पना, घृणा, शोक ये सब कहते हैं। और विपत्तिजनक स्थिति ये किसी सिचुएशनल को डिपेंड करता है, किसी एक व्यक्ति नहीं, बल्कि मान लिया जाए कि अभी कुछ दिन पहले कोचिंग बंद था, तो कोचिंग बंद था, अब बंद किया नहीं गया था, बंद था, बंद किया नहीं गया था लेकिन बंद था। आप सबको पता है क्या? सारी बातें आप लोग को पता ही है। बंद था नहीं, बंद किया नहीं गया था लेकिन बंद था। तो ये विपत्तिजनक स्थिति थी पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों के लिए। आपका भी पढ़ाई का नुकसान हो रहा था और हमारा तो खैर इंस्टीट्यूट का तो जो है वो तो है ही। ये कल्पना, शोक और घृणा ये मन स्थिति है और ये थोड़ा बहुत जो है ना, ये फिजिकल चीजों को भी डिपेंड करता है और ये एक सामूहिक रूप का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ए नंबर एक अलग हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। कुछ कहना चाहे तो कह सकते, इच्छा है? बड़े जापान का कोड ये है। आखिर कैसे? अगर किसी वर्ड का कोड लिखा जाए, मैं तो बार बार कहता हूं, कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल आए तो आमने सामने लिखना है, कोड डालना है। जे का 10, ए का 1, पी का 16, एन 14, एक एक घटा दिया। हम भी एक एक घटा देंगे, लास्ट से ढूंढिए। ए में का 1 घटाएंगे 0, ऑप्शन संख्या सी। हमें उन चीजों पे फोकस करना है
जहां से मेरा ऑप्शन जल्दी छट जाए और मेरा उत्तर इजी वे में आ जाए, ना कि हम उन चीजों पे फोकस करेंगे कि हम पूरा बनाएं। बात समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। कह रहा है कि उस श्रृंखला को चुनिए जिनके निकटवर्ती अक्षरों के बीच की दूरी क्रमबद्ध तरीके से बढ़ रही है। बढ़ रही है बोले तो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही बोले तो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो तो यहां पर 1 और डी का 4, आई का 9, पी का 16 और वाई का कितना? 25। ये तो एक वर्ग संख्या लग रही है। खैर अगर इंक्रीजिंग को देखें तो 3 बढ़ा, 5 बढ़ा, 7 बढ़ा और 9 बढ़ा। एक क्रमबद्ध तरीके से इंक्रीजिंग हो तो रही है। यहां पे आइएगा तो आई का 9, एल का 12, ओ का 15, टी का 20, 22। इसमें कोई क्रमबद्धता नहीं है। 11, 14, 3 बढ़ा और ये 19, 5 बढ़ा और 22, क्रमबद्धता इसमें भी नहीं है। 1, 3, 6, 10, 13, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, क्रमबद्धता किसमें है? ए नंबर। ए नंबर ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें एक सही क्रमबद्ध तरीके से बढ़ रहा है कि केवल लगातार विषम संख्याओं को प्लस किया गया। तो यहां ये क्लासिफिकेशन का सवाल नहीं है। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये सवाल क्लासिफिकेशन का नहीं है। ये किस चीज का सवाल है आप बताइए तो जरा। कौन से चैप्टर का? सीरीज का। देखो सीरीज में भी रख सकते हो, लेकिन ये जो चैप्टर है ना, लॉजिकल अरेंजमेंट में ये ज्यादा फिट बैठता है। सीरीज भी आप कह सकते हो, बुराई नहीं है इसमें। क्या बुराई नहीं है इसमें? स्टूडेंट पावर तो हमेशा ही सर्वोपरि होता है, बस छात्र हित जल्दी जागता नहीं है, वो अलग बात है। नहीं, छात्र हित जागता नहीं है, क्योंकि भूखे पेट भाई कितना कोई लड़ सकता है। हमारे लिए मेन प्रॉब्लम यही है। बात समझ रहे हैं? भूखे पेट कोई कितना लड़ सकता है, लेकिन हाँ अगर कोई भूखे पेट लड़ने के लिए सीख जाए तो फिर उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। इसलिए तो लोग कहते हैं घास की रोटी खा के महाराणा लड़े थे। तो घास की रोटी ये तो एग्जाम्पल है, दरअसल भूखे पेट लड़े थे। भूखे पेट लड़ने की ताकत आ जाए तो वो आदमी ज्यादा खूंखार होता है, फिर वो कुछ कर देता है। समझ रहे हो बात को? चलो भाई फास्ट चले। नूनू, हाँ आइएगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल यह है कि इस वर्ड से कौन सा नहीं बन सकता? जिस वर्ड का सारा लेटर ऊपर होगा वो बनेगा, जिसका एक भी नहीं होगा वो बनने वाला NATURE। चलिए NATURE ये सब बनेगा। FRACTURE, FRACTURE ये भी बनेगा। कौन सा? CH इसमें कहीं लिखा हुआ तो बी नंबर ऑप्शन दे देना। इस सब सवाल तो आप लोग बना लेते होंगे। हाँ, अमित कुमार 105 नंबर का 105 नंबर। देखो अमित कुमार सी होगा, क्योंकि ABD ऑप्शन में दिख क्या आई है, दिख सकते। शोक भी एक काल्पनिक स्थिति है। अगर आपको बुरी खबर सुनाई जाए शोक होती है। घृणा भी एक काल्पनिक स्थिति है, प्रैक्टिकल नहीं होती। विपत्तिजनक स्थिति वो फिजिकल होती है। ये मन स्थिति को डिपेंड करता। आप कल्पनाओं में खोए हैं कि वो हो जाता का। सवाल नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड, सवाल नंबर हमें 109 देखना है। 8 देख लिए ना? चलिए आएंगे भाई साहब 8 के बाद 9 देखेंगे। कह रहा है कि इसको शब्दकोश के अनुसार सेट करना होगा। तो जहां तक लेटर सेम होगा वहां तक क्या करिएगा? काट दीजिएगा। वहां तक क्या करिएगा? काट दीजिएगा। चलिए आइए काट दीजिए। SSS सब में है, काट दीजिए।
एस 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 सब में है, तो यहां पर हम लोग क्या किए, काट दिया। अब अगला देखेंगे तो इसमें है ओ एच एन, ओ एच सबसे छोटा कौन है, एच, एच के बाद इसमें ओ है, इसमें ए है, तो पहले एच ए वाला होगा 4 नंबर, फिर होगा 3 नंबर। ऑप्शन पे नजर रखना है। एच के बाद हमारा क्या होगा, पहले एन होगा, तो एन वाला होगा 5 नंबर, तो 4 3 5, ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा बनाने की कोई जरूरत, यहां पर आ जाइए। चलिए अब बताना है कौन ऑप्शन यहां पर रखें कि ये ऑप्शन पूरी तरह से फुलफिल हो जाए। सबसे पहले डिवाइड को देखना है कि डिवाइड कहां रखना है। अच्छा यहां पर डिवाइड है, तो अगर तीसरा प्लेस पे डिवाइड रखेंगे तो चूंकि ब्रैकेट की क्रिया तो मुझे पहले करनी पड़ेगी। 8 सती 56 में 6 जाएगा 50, और 50 में 5 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या ए मेरा प्रूव है, तो सबसे पहले भाग पे फोकस करना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, टीआरई 4 के लिए वीडियो देख रहे हैं सागर कुमार, बहुत बढ़िया। इस प्रकार का सवाल कभी भी आए, मैंने कई बार कहा है कि सेंटर पॉइंट पर कोई संख्या रहेगा, बाहर की सभी संख्या को मिला के लाएंगे। तो लाइए, ज्यादा बड़ा नहीं है तो जोड़ेंगे, तो 7 2 9 27 36 36 72, फिर ये हो जाएगा हमारा 69 9, तो 69 9 78 4 82 70 152, तो होगा 95 15 110 4 14 9 रखिएगा तो 123। बाहर वाला सब जोड़ दीजिएगा तो अंदर वाली संख्या आ जाएगी। इसलिए याद रखिएगा मैंने जो नियम बताया सेंटर पॉइंट वाला, ये नियम आप लोग याद रखिएगा। इस पे आ जाइएगा। ये तो हमारे पास सीधा ही दोनों का मल्टीपल लग रहा है, तो ये हो जाएगा 15 छके कितना 135, 135, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर आ जाइएगा, यहां पर क्या कह रहा है, दानी संस्था अपने ग्राहकों का मूल्य संवर्धन कर वैट नहीं लेती है, जिसके फलस्वरूप दानी संस्था अन्य सभी स्टोर की तुलना में जो दानी संस्था के लिए पंजीकृत नहीं है कम मूल्य लेती है। चलिए अब आपको बताना है कि दानी नाम की एक संस्था है जो कुछ सामान बेचने का काम करती है, लेकिन वैट जो है, जैसे आजकल वैट खत्म हो गया, जीएसटी है, तो आप जब किसी दुकान पे सामान खरीदने जाइएगा तो जो बिल बनेगा उस पे जीएसटी अलग से लिया जाएगा, उस पे जीएसटी अलग से लिया जाएगा। लेकिन दानी नाम की एक संस्था है, वो सामान बेचती है, जैसे पतंजलि नाम का एक ट्रस्ट है, ये सामान बेचती है तो जीएसटी नहीं लेती है, और इस वजह से उसका क्या हो जाता, सामान सस्ता हो जाता। तो आप बताना है इस आधार पे कौन सा निष्कर्ष लिया जाएगा। दानी संस्था अन्य स्टोर की तुलना में कम कर भुगतान करती है। कम कर का भुगतान नहीं करती, बल्कि टैक्स जो जीएसटी बनती है वो जीएसटी संस्था पे कर देती है, ग्राहक से नहीं लेती है। इस वजह से उसका टैक्स तो सबको देना पड़ेगा, कम कर ज्यादा कर वैसा थोड़ी हो सकता है। वस्तुओं के मूल्य वृद्धि में वैट उत्तरदायी है। देखिए वैट पूरी तरह से नहीं, लेकिन थोड़ी सी उत्तरदायी तो जरूर है। अगर आप मान लीजिए कोई सामान खरीदे और आप उस सामान पे जीएसटी देंगे तो क्या होगा कि जितना परसेंट भी जीएसटी होगा उतना परसेंट मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। ये बात आपका तय है, बोलिए हाँ या ना, क्या। चलिए, स्टोर अपना सभी कर ग्राहकों से वसूलती है। देखिए ये बात भी कुछ हद तक सही है कि स्टोर अपना सारा कर ग्राहकों से वसूलती है, क्योंकि पहले जब वैट हुआ करता था तो वैट को ही अंतिम टैक्स माना जाता था, वैल्यू एडेड टैक्स। अभी वर्तमान में ये वैल्यू एडेड टैक्स के जगह पे जीएसटी लग गया, यही जीएसटी ही अंतिम टैक्स है। अगर आपने जीएसटी पे कर दिया तो उसमें रोड टैक्स, स्वास्थ्य का अलग से टैक्स, एजुकेशन टैक्स, स्टेट टैक्स, सेंटर टैक्स, सारा टैक्स पे हो गया, जो कि पहले वैट के रूप में लास्ट में पेड होता था। क्योंकि दानी संस्था वैट नहीं वसूलती है, अतः उसके उत्पादों की गुणवत्ता कम होती है। देखिए डी और ए तो सरासर क्या है, गलत है, और बी और सी जो है वो मेरा क्या है, सही है। बढ़ा जाए आगे, ठीक है। अगले सवाल पे 14 नंबर पे आइएगा, सुनिएगा मेरी बात।
कह रहा है एक प्रश्न दिया गया है, इसको पढ़ना है, दो निष्कर्ष कौन तर्क संगत निकलता है। कथन, वर्तमान में हमारे 10% गांव 24 घंटे बिजली प्राप्त कर रहे हैं। आगे आने वाले 2 वर्षों में राज्य सरकार 16% ज्यादा गांव को इस सूची में जोड़ेगी। बहुत अच्छा। 10% गांव में अभी क्या है ना, 10% गांव में अभी जो है वो 24 घंटे बिजली मिल रही है। अगले 2 साल में 16% ज्यादा गांव यानी 26% गांव में 24 घंटे बिजली हमारी सरकार देगी, ऐसा कह रही है। इस बात का निष्कर्ष कर रहा है वर्तमान में राज्य के 60% गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है। ये कह रहा है 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, ना कि बिजली दे रहा है। अगर बिजली देने की बात होती तो हम कह सकते थे कि बाकी गांव में बिजली नहीं है। बिजली 24 घंटा, इसका मतलब बिजली है, कम मिल रही है। ये 24 घंटा देने की बात हो रही है, तो सारी लड़ाई 24 घंटे की है, तो पहली वाली बात गलत होगी। क्या ये बात आप लोग का क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। जैसे हमारे और आपके गांव में बिजली आती है, बट 24 घंटे आती नहीं है, 18 से 20 घंटे आती है। 18 से 20 घंटे गांव में बिजली आती है, तो हम लोग कहेंगे कि मेरे गांव में बिजली है बट 24 घंटा नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए, पहला गलत। आगे आने वाले 2 वर्षों के बाद भी बहुत से गांव में 24 घंटे बिजली मुहैया नहीं हो पाएगी। क्या यह बात सही है कि यह गलत है? सही है कि गलत है? अच्छा, गलत है तो क्यों गलत है, पहले गलत वाले बताइए। मैंने एक रूल लिखाया था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन जो होता है वो क्या होता है? गलत होता है। पॉजिटिव से स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन क्या होता है? थोड़ा शांत रहिएगा, उत्तर नहीं दीजिएगा, अभी मेरी बात सुनिएगा। फिर यहां परसेंटेज की बात, जहां प्रतिशत, जैसे आपको कहा जाता है ना कि फ्यूचर वाली बात होगा होगी फ्यूचर टेंस में होता है। फिर अगर कहा, फिर आपको लिखाया जाता निश्चितता रहेगी कल प्रधानमंत्री आएंगे, ये फ्यूचर टेंस में नहीं माना जाता है। आपको ये चीजें अंग्रेजी में पढ़ाई गई थी ना। सेम कहानी यहां भी है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन नहीं है। किस परिस्थिति में? जैसे मैंने कहा क्लास में यह लड़का सुंदर है, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि यह लड़का सुंदर नहीं है। तब कहेंगे क्लास में यह रामू नाम का लड़का सुंदर है, तो इसका मतलब अगर कंक्लूजन में लिखा जाएगा कि यह श्याम नाम का लड़का सुंदर नहीं है, तो यह बात गलत होगा। यह स्टेटमेंट पॉजिटिव और कंक्लूजन निगेटिव, यहां यह बात गलत होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्लास में 10% लड़के सुंदर हैं, इसका मतलब हुआ कि इनडायरेक्टली परसेंटेज किसी फिक्स वैल्यू को जब बताएगा कि हमारे जेब में 10 रुपया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम 12 रुपया का सामान नहीं खरीद सकते हैं। हम कहे या ना कहे मगर अपनी क्षमता को ये बता रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि 10% लड़का सुंदर है, तो इसका मतलब हुआ कि 90% सुंदर नहीं है। ये फिक्स चीज को बताता है। और अगर सिर्फ मैं कहता हूं कि ये बच्चे सुंदर हैं, तब जाके ये मैटर निगेटिव में जाता, और यहां फिक्स होने की वजह से ये सही होगा। क्लियर कर लीजिए अपनी बातों को। चलिए, मन में कुछ सवाल है तो कहिए। सचिन ग्लोबल स्टडीज, आप क्या कह रहे हैं? 3 दिन क्लास क्यों क्लोज था सर? होती है भविष्य में कभी कभी घटना, दुर्घटना। वो दिल्ली वाली दुर्घटना जो हो गई थी, उस दुर्घटना के कारण पटना की संस्थान बंद थी। तो और कोई सवाल, कुछ इच्छा? बढ़े आगे। चलिए, सवाल नंबर, आप तो अगला आते हैं। चलिए, MNOPQRST, क्या आदमी हुआ? 3 3 6 2 8 आदमी एक वृत्ताकार में बैठे हुए हैं। ये अलग अलग काम भी करता है। तो पहला काम आपको क्या करना है कि एक वृत्त बना लेना है। 8 आदमी है, 8 आदमी का जगह रख लीजिए। चेहरा केंद्र की ओर है, तो लेफ्ट राइट अपने हिसाब से, इधर एरो देख के राइट रखेंगे, इधर एरो देख के लेफ्ट रखेंगे। लेफ्ट बोलेगा इस एरो को ऐसे घुमाइएगा, राइट बोलेगा इस एरो को घुमाइएगा ऐसे। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है क्यू गायक के बाएं में दूसरा है। क्यू गायक के बाएं में क्या है? दूसरा। यहां पर रखिएगा गायक,
गायक का बायां इधर होगा, पहला दूसरा यहां पड़ जाएगा क्यू। क्यू गायक के बाएं में दूसरा है। फिर मुझे कह रहा है कि एस तथा गायक के बीच में दो लोग हैं। अब इधर रखें कि उधर रखें ये बात मुझे मालूम नहीं है, आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे, अंडरलाइन करके छोड़ सकते हैं। चलिए, जो नहीं लिखे वो अंडरलाइन करके छोड़ दीजिएगा। क्यू तथा डिजाइनर के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो क्यू और डिजाइनर के बीच में एक आदमी है, तो क्यू यहाँ है, एगो छोड़ के डिजाइनर इधर नहीं रख सकते, इधर रखेंगे, एगो छोड़ के रखेंगे, यहां पर हो जाएगा डिजाइनर। ये बात हमारी हो गई कंफर्म, क्यू और डिजाइनर के बीच में एक आदमी हो गया। फिर कह रहा है एन डिजाइनर के बाएं में दूसरा है, एन डिजाइनर के बाएं में दूसरा है, डिजाइनर का बायां इधर जाएगा, पहला दूसरा यहाँ एन जाएगा। अच्छा, गायक और एस के बीच में दो लोग बोला था, गायक यहाँ एक दो छोड़ के एस यहाँ या फिर एस यहाँ जा सकता था, तो अभी सियोरिटी हुई नहीं है। बोलो, अभी सियोरिटी नहीं हुई, आगे बोलिए। फिर कह रहा है एन डिजाइनर के बाएं दूसरा है, पी ना तो एन ना ही क्यू का पड़ोसी है और पी गायक नहीं है। पी एन और क्यू का पड़ोसी नहीं है, पी गायक नहीं है, पी गायक नहीं है, यहां नहीं, एन के बगल में यहां नहीं, यानी क्यू के बगल में यहां नहीं, तो पी यहां होगा। पी एन और क्यू का पड़ोसी नहीं है, गायक नहीं है, मैटर क्लियर, आगे बढ़िए। पी एन और क्यू का पड़ोसी नहीं, पी गायक नहीं है। फिर कह रहा है टी पी का निकटतम पड़ोसी है, टी पी का निकटतम पड़ोसी है और डॉक्टर टी के राइट में दूसरा है। डॉक्टर टी के राइट में क्या है? दूसरा है। डॉक्टर टी के राइट में दूसरा है, तो डॉक्टर अगर टी के राइट में दूसरा है तो टी यहां होगा, तो राइट इधर, डॉक्टर यहां हो सकता है, टी यहां होगा तो राइट यहां, डॉक्टर यहां हो सकता है। फिर वही बात सस्पेंस में आ गई कि डॉक्टर कहां होने वाला है ये मुझे मालूम नहीं है। चलिए, फिर मुझे कह रहा है आगे बढ़ते हैं, इस लाइन को भी हम रखने में सक्षम नहीं है, इसलिए इसे भी अंडरलाइन करके छोड़ दीजिएगा। चलिए, डॉक्टर तथा अभियंता के बीच तीन लोग हैं, डॉक्टर तथा अभियंता के बीच तीन लोग हैं, बड़ा बढ़िया बात है। अगर आप डॉक्टर को यहां रखें तो अभियंता यहां जा सकता है, डॉक्टर यहां रखेंगे, अभियंता यहां। ये भी चूंकि डॉक्टर क्लियर नहीं है तो अभियंता भी कंफर्म नहीं है, सूचना मालूम नहीं है, आगे पढ़ेंगे। फिर कह रहा है टी पत्रकार नहीं है, ठीक है, टी पत्रकार नहीं है। फिर कह रहा है पत्रकार ना तो एस ना ही टी का निकटतम पड़ोसी है, चलो वो भी ठीक है। फिर कह रहा है क्यू पत्रकार के तुरंत बाएं है, क्यू जो है वो पत्रकार के तुरंत बाएं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हो जाएगा कौन? पत्रकार। पत्रकार के तुरंत बाएं क्यू हो गया। फिर कह रहा है अध्यापक लेखक के तुरंत दाएं है, तो पहली बात दो लगातार जगह खाली होनी चाहिए, तो एक तो यहां खाली है, यहां खाली है, ये कहीं भी हो सकता है, फिलहाल मुझे मालूम नहीं है, या तो पॉसिबिलिटी लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पॉसिबिलिटी लिए हमारा काम चलने वाला नहीं है। चलिए, तो अब आए पॉसिबिलिटी लेके रखेंगे। एस तथा गायक के बीच में दो लोग हैं, अगर ये क्लियर हो तो ठीक है, वरना वो क्लियर नहीं हो तो टी पी का पड़ोसी है और डॉक्टर टी के राइट में दूसरा है। टी जो है वो पी का पड़ोसी है, टी पी का पड़ोसी है, तो टी को अगर मान लिया जाए यहां रखें, पी का पड़ोसी राइट इधर, पहला दूसरा यहां हो जाएगा डॉक्टर। और एस और गायक के बीच में दो लोग जो बोला था हम लोग यहां पर रख देंगे एस। फिर कह रहा है पत्रकार ना तो एस ना ही टी का पड़ोसी है, सिचुएशन तो वही बता रहा है कि पत्रकार जो है वो एस और टी का पड़ोसी नहीं है, क्यू पत्रकार के बाएं हैं। अध्यापक, चलिए वो तो अब देख लेंगे, अभी तक तो सारा मैटर हमारा ठीक है। चूंकि हम लोगों ने यहां पर रखा है एस तथा गायक के बीच में दो लोग हैं, इसको हम लोग रख लिए हैं। पी गायक नहीं है, ये सब भी हो गया, टीपी का पड़ोसी है, डॉक्टर टी के राइट में दूसरा है। डॉक्टर तथा अभियंता के बीच में तीन लोग हैं, आर अभियंता के बाएं में दूसरा है। चलिए, डॉक्टर यहां है, इसके सामने तीन इधर से छोड़िए या तीन इधर से, यहां आएगा इंजीनियर। इंजीनियर को ही हिंदी में अभियंता कहते हैं। यहां पर हो जाएगा क्या? यहां पर हो जाएगा इंजीनियर, यहां पर क्या हो जाएगा भाई साहब? इंजीनियर। चलिए, इंजीनियर के बाएं में यहां पर मुझे एक जानकारी और दी जा रही है, क्या दी जा रही है कि आर अभियंता के बाएं में दूसरा है, आर अभियंता, अभियंता का बायां इधर, पहला और दूसरा यहां कौन हो जाएगा? अभी तक हमारा सारा सिचुएशन ठीक है, कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। फिर मुझे कह रहा है कि टी पत्रकार नहीं है, चलो भाई नहीं है। चलिए, तो अब मुझे इस जानकारी को रखना चाहिए, अध्यापक लेखक के तुरंत दाएं, तो यहां पर मुझे रखना चाहिए लेखक, क्योंकि दो लगातार जगह मुझे यहीं खाली है। और इसका राइट एरो ऊपर जाएगा, दाएं यहां पर हो जाएगा टीचर।
लगभग मुझे लगता है कि हर जगह का प्रोफेशन हो चुका है सिवाय क्यू को छोड़ के। तो एगो प्रोफेशन बचा है, उसको यहाँ रख देंगे। आदमी दूगो यहाँ बचा है, तो कुछ पॉजिटिव निगेटिव इंफॉर्मेशन होगा। पत्रकार ना तो एस ना ही टी का पड़ोसी है, एस ऑलरेडी हो चुका है। एक बार ऊपर से देख लीजिए कौन सूचना छूटा था। पेशा छूटा है डिजाइनर, अभियंता, पुलिसमैन। तो एगो पेशा क्यू बेचारा बनेगा पुलिस। सबका पेशा हो चुका है, बस यहां नाम भर जाए तो काम सेट हो जाएगा। देखिए तो कुछ सूचना छूटा है क्या? एस तथा गायक के, क्यू गायक के बाएं दूसरा है, एस तथा गायक के बीच में दो लोग बैठे हैं, हो गया। क्यू तथा डिजाइनर के बीच में एक व्यक्ति, ये भी हो चुका है। एन डिजाइनर के बाएं दूसरा, ये भी हो चुका है। एन डिजाइनर के पी ना तो एन, ये भी हो चुका है। पी गायक नहीं है, पी जो है वो क्या है? गायक नहीं है, हो गया। एन 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 डिजाइनर, हाँ ये सब हो चुका है। आर अभियंता के बाएं दूसरा, सारी बात तो हो ही चुकी है। फिर कह रहा है पत्रकार, ना तो एस ना ही क्यू, पत्रकार, सब बात हो चुका है। दो नाम बचा हुआ है। कौन कौन नाम बचा हुआ है? एम और जिसे कंफर्म करने का मेरे पास कोई सूचना नहीं है। और हम चाह के भी अगर उल्टा भी करें तो भी कंफर्म होने वाला, तो हमें करना भी नहीं है। सॉल्यूशन मेरा रेडी हो चुका है, अब हम लोग जवाब देंगे। आप लोग का ऐसा बना था? बहुत अच्छा, मिला लीजिएगा। तो ये जो पॉसिबिलिटी थी वो सही थी। ब्लैक पेन से लिखिए सर, ब्लैक पेन से ग्रीन बोर्ड पे नहीं लिखाता है, भूत जैसा लगेगा। ठीक है, हाँ चलो येलो कर देता हूं। हाँ हो गया। आइए जवाब दिया जाए। एन तथा एम के बीच में कौन बैठा है? चूंकि हमारा कन्फर्म एन और एम के बीच में कौन है? ओ की जगह पहले सियोर कर लें उसके बाद, और जगह सियोर नहीं है तो हम यहां पे कहेंगे कि जानकारी अधूरी है। मेरा उत्तर जाएगा जानकारी अधूरी है, क्योंकि अगर यहां देखिए एम यहां बैठा तो हम उत्तर देंगे कोई नहीं, एम यहां बैठा तो हम उत्तर देंगे ओ, तो हम उत्तर ओ दें कि उत्तर कोई नहीं दे, ये श्योर है, इसलिए हम उत्तर डी देंगे। दिए गए विकल्पों के अतिरिक्त कोई अन्य, इसलिए उत्तर दीजिएगा डी नंबर। आप लोग डी दिए हैं ना? हाँ ना, ओ में सियोरिटी नहीं है ना, कोई नहीं भी तो हो सकता है। चलिए, दी गई व्यवस्था के आधार पे क्या सही है? एस और ओ के बीच में एस एक अध्यापक है, एस एक क्या है? अध्यापक है, और लेखक एस एक अध्यापक है क्या? लेखक जो है वो ओ के तुरंत दाएं है, लेखक ओ के तुरंत दाएं है, तो ओ को यहां मानिए, लेखक यहां मानिए। एक बात हम कहें आपको, अगर हम एक लाइन सूचना जोड़ ले तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ जोड़िए ना, ओ गायक नहीं है, ओ गायक नहीं है, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब उत्तर हो जाएगा ओ, ओ के राइट में लेखक हो जाएगा। ओ के राइट में कौन हो जाएगा? लेखक। लेखक ओ के तुरंत दाएं बैठा है। चलिए, अब श्योर इंफॉर्मेशन है। डिजाइनर कौन है? उतारे हैं ना आप, बताइए डिजाइनर कौन है? पी है। चलिए, आप जो बता रहे हैं वो मैं दे रहा हूं। अगले सवाल पे आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 118। अरे 118 ये पे हैं। चलिए, 5 में से 4 को। एन अध्यापक, पी पुलिसमैन, टी अभियंता, एस पत्रकार। क्या है एन अध्यापक? हाँ मतलब सब सही है? आंसर बी दे दूं? मैं चेक कर दूं कि आप ठीक बोले हो? क्वेश्चन दीजिए, एक सेकंड, क्वेश्चन दो बाबू। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने क्वेश्चन ले लिया, मैं बता देता हूं। आप लोग इतना गड़बड़ बोलते हैं। चलिए, क्या नंबर बता रहे हैं नूनू? 18। चलिए, 18 नंबर कह रहा है कि एन अध्यापक। कहां है एन अध्यापक? एन यहां है, अध्यापक उसके राइट में है। टी अभियंता, कहां है टी अभियंता? टी अभियंता, टी अभियंता, टी अभियंता बहुत दूर है, एगो छोड़ के है। फिर है पी पुलिसमैन, ये है पी पुलिसमैन, एगो छोड़ के है। एस पत्रकार, कहां है एस? एस यहां, एगो छोड़ के। एस पत्रकार एगो छोड़ के है। एन अध्यापक सटल है। एन अध्यापक उत्तर दीजिएगा ए नंबर, उत्तर दीजिएगा ए नंबर। ये दोनों सटके है, बाकी सबके बीच में एक गो।
उत्तर दीजिएगा एन अध्यापक, एन और क्या अध्यापक, सबके बीच में एक गो, ये अलग है। अलग वाला आप लोग गलत बनाते हैं, नहीं आता है। एक सेकेंड, सब लोग चुप रहे, सब चुप रहिए, सिर्फ आप बोलिए। ये सवाल बिहार एसएससी में ऑनलाइन चढ़ाया जाता है। 5 ऑप्शन की वजह से, चूंकि कोचिंग बंद था तो मैं था नहीं, जब मैं रहता हूं तो मैं ये कटवा के इसको 4 और इसको 3 करवा देता हूं। जब मैं रहता हूं तब बंद थी, नहीं तो बंद थी तो मैं आ नहीं रहा था। आप शांत रहे। ये इस प्रकार का सवाल आपने कई बार देखा होगा, पहले भी मिला था, इसलिए मैंने सबको रोका। इसमें बताना है कि इस 4 में से 3 समान है और अपना एक समूह बनाता है। इसका और समानता क्या है कि ई दोनों के बीच में एक आदमी बैठा है, ये इसकी समानता है ऊपर के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और ई दोनों के बीच में कोई नहीं है, ये दोनों सट के बैठा है, इसलिए ये अलग है। और हमें ये क्लासिफिकेशन की तरह अलग वाला पूछ रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। ठीक, आर क्या काम करता है बताइए? क्या आया? पत्रकार। चलिए इस सवाल पे आ जाइए। 60% कर्मचारी हड़ताल किया है। गणेश सरकारी कर्मचारी है, गणेश ने हड़ताल किया, कंफर्म नहीं। गणेश ने हड़ताल में भाग लिया, कंफर्म नहीं। तो आइदर में या तो भाग लिया या भाग नहीं लिया। 60% लोग हड़ताल किया, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ जाए। मोटर चालकों को वाहन में पीछे निहारने के लिए चालक दर्पण अवश्य रखना चाहिए। वो अपने पीछे वाले यातायात को देख सकते हैं, सही बात है। पीछे से आने वाले लोग उन्हें देखेंगे नहीं, उन्हें क्यों देखेंगे? उन्हें डायरेक्ट देखेंगे। चलिए पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला, यदि अभियंता बनना सरल है तो मैं अभियंता बनना नहीं चाहता हूं। यानी इंजीनियर बनना आसान है तो मुझे इंजीनियर नहीं बनना है। इसका मतलब है कि मैं आसान काम नहीं करना चाहता। व्यक्ति की अभिलाषा एक व्यवसायी बनने की होती है, ऐसा तो लिखा नहीं है। व्यक्ति की इच्छा कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने की है, सही बात है। कर मैं आसान काम नहीं करूंगा, मतलब क्या करूंगा? कठिन काम करूंगा। दूसरा सही है। चलिए इसमें बताइएगा, तरल पदार्थ, धातु, गैस, तीनों अलग अलग है। ठोस, द्रव, गैस। ऑप्शन ए ठोस, तरल पदार्थ, धातु और गैस। तरल पदार्थ, धातु और क्या? गैस। तरल पदार्थ हो गया लिक्विड, और धातु जो होता है वो सॉलिड को ही कहा जाता है ज्यादातर मात्रों में, और ज्यादातर क्या सॉलिड को ही कहा जाता है। और गैस, तीनों अलग अलग है। ऑप्शन ए। अब किनको क्या कहना है वो कहिए। धातु में क्या आता है? कुछ कुछ धातुएं, हाँ ये बात तो सही है, कुछ कुछ धातुएं तरल पदार्थ में आती है। तो सारी तो होती नहीं है, कुछ होती है। कुछ कुछ धातुएं तरल फॉर्म में भी होती है। हाँ अब बाद में होती है लेकिन होती है। हाँ अब बाद में होती है लेकिन होती है। देखिए इसका प्रथम दृष्टिकोण से ये उत्तर वैलिड जाएगा, ये उत्तर वैलिड जाएगा, शांत रहिएगा। दूसरे दृष्टिकोण से इसका उत्तर ये वैलिड जाएगा जो हमने आपको यहां पर दिया है। हालांकि इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं है, ये टच नहीं हो रही, ओवरलैप नहीं हो रही है, सिर्फ सटी हुई है। सटी होने से नहीं, ओवरलैप होती तब। तो यहां पर चूंकि मेरे पास ये है तो अपवाद के दृष्टिकोण को भी बेहतर तरीके से लिया जाता है। तो आंसर सी दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और हाँ ऑप्शन भी डिपेंड करता है कभी कभी, तो ए भी सही है, अगर वो नहीं रहेगा तो ए ही उत्तर जाएगा। हाँ वैलिड होती है, मान्य होती है। चलिए एक इनपुट आउटपुट पे आना है। चलिए सवाल नंबर कह रहा है कि चरण 6 इसका अंतिम चरण है। भाई साहब मैंने आपको पहले ही बोला था, जहां अंतिम चरण लिखा रहेगा उसको अरेंजिंग का सवाल समझिएगा, जहां अंतिम चरण लिखा रहेगा उसको किसका सवाल समझिएगा? अरेंजिंग का। आइए ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको क्या कह रहा है, मेरी बात सुने, क्या कह रहा है? देखिए इसका लास्ट स्टेप बड़े प्यार से देखना है। डी एक बहुत छोटा लेटर है, इससे बड़ा एफ, एफ से बड़ा जी, एफ से उससे बड़ा एच। लेटर बढ़ते क्रम में
संख्या भी बढ़ रहा है, लेटर भी बढ़ रहा है और संख्या भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेटर बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रहा है, एक लेटर एक संख्या। स्टेप 1 देखना, एक बार में क्या सेट किया, एक बार में ये सेट किया डी, और बाकी सबको देखिए उतार दिया, बाकी सबको देखिए उतार दिया। तो एक बार में एगो सेट करना है, आगे सेट करना है, बाकी सबको उतार देना है बढ़ते क्रम में। लेटर भी बढ़ते क्रम में और संख्या भी क्या बढ़ते क्रम। इनपुट आउटपुट आता है ना, ठीक है। थोड़ा बहुत भी अगर पढ़े होंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये इनपुट दे दिया, अंतिम से पहले वाला चरण बताइए, जहां खत्म होगा उसके जस्ट पहले। तो आइए सेट करिए, छोटका से बड़का, सबसे छोटका लेटर, आप लोग बोलो सबसे छोटका लेटर कौन है, बी है पहला। सबसे छोटका संख्या बोलो ना, दूसरा स्टेप। बी से बड़ा लेटर ओ, ये हुआ तीसरा स्टेप। 25 से बड़ी संख्या बोलिए 47, ये हुआ चौथा स्टेप। ओ से बड़ी संख्या एस, ये होगा पांचवा स्टेप। 47 से बड़ी संख्या 59, ये हुआ छठा स्टेप। एगो ट्रेन बचा, ये अपने आप उतर जाएगा, क्योंकि बचे हुए को उतारते भी तो हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर हम आगे से सेट कर रहे हैं तो जो वर्ड या संख्या सबसे आगे में है उसको जब सेट करना होगा, या जिसके आगे का से सब सेट हो गया है जब उसको सेट करना होगा, तो स्टेप की गिनती नहीं होती है। स्टेप की गिनती, भाई साहब कहो ना, स्टेप की गिनती। इसलिए ट्रेन सेट होगा, स्टेप नहीं गिनाएगा। 6 स्टेप में खत्म हुआ, उससे जस्ट पहले वाला उत्तर जाएगा 5, अंतिम से पहले वाला। अगले सवाल पे आइएगा, इनपुट दे दिया है, कह रहा है कि छठा स्टेप बताइए, बताइए छठा स्टेप बताइए। सबसे छोटा लेटर क्या लग रहा है, डी। डी, कंजूस बनिए, एक लेटर लिखिए समय बचेगा, एक लेटर लिखिए समय बचेगा। चलिए संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या दूसरा। चलिए डी से बड़ा, डी से बड़ा ओ, तीसरा स्टेप हो गया। चलिए ए नूनू ए 6 गो कुल मिला के क्या गो है, 1 2 3 4, अच्छा सॉरी 8 हुआ है। तो पहले वर्ड तब संख्या, पहले वर्ड तब संख्या। सर्विस तो कोनो हालत में सबसे लास्ट में यही जाएगा, कहे कि सबसे बड़ा नहीं, देयर भी है, तो ये अपने आप आएगा। देखिए मैं जो कहना चाह रहा था, चलो ये ओवर हो गया। 15 से बड़ी संख्या बताइए, 15 से बड़ी संख्या क्या है, 46, उठा के लिखे चौथा स्टेप। ओ से बड़ा संख्या बताइए कौन है, एस, सबसे आगे में है, स्टेप नहीं गिनाएगा, सबसे आगे में है, स्टेप नहीं गिनाएगा। 46 से बड़ी संख्या है 58, 58 के आगे दोनों सेट हो चुका, जिसके आगे का सारा सेट हो गया उसके लिए हम स्टेप नहीं गिनते, उसके लिए हम स्टेप नहीं गिनते। चलिए एस से बड़ा बताइए, टी, ये लिखेंगे, स्टेप गिनेंगे, स्टेप 5, एगो बचा 96 अपने आप आएगा। 5वें स्टेप में खत्म हो गया, उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, डी नंबर। ऐसा कोई चरण नहीं होगा क्योंकि 5वें स्टेप में खत्म हो जाएगा, छठा कहां से लाएंगे, ठीक है ना। यही बात हम आपको डायरेक्ट बताना चाह रहे थे, लेकिन ये चीज तब होगा जब आपको थोड़ा बहुत थ्योरी मालूम होगा, थोड़ा बहुत आप सवाल बनाए होंगे, ठीक है ना। मैं कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, आप इस बात को कान खोल के सुनिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट आउटपुट में रूल नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि किसका स्टेप नहीं गिनना है। एक बार फिर सुनिए, जो वर्ड अगर हम आगे से सेट कर रहे हैं, सबसे आगे में लिखा हो या जिसके आगे का सारा सेट हो गया हो, जब हम उसे सेट करेंगे तो उसका स्टेप की गिनती करने वाले नहीं है। क्योंकि देखिए जब आप इसको सेट करेंगे तो बाकी बचा हुआ उतारेंगे भी तो, देखिए जब सेट करते हैं तो जो बच जाता है उसको उतारेंगे भी तो। हम लोग वहां क्या करते हैं, उतारते ही नहीं है, एक के लाइन में पूरा सेट कर देते हैं, उतारने वाला काम स्किप कर देते हैं, तो हमारा 6 लाइन में ना होकर के 1 लाइन में काम बन जाता है। समझ रहे हैं ना, ये हमारे शॉर्टकट का तरीका है। और ऊपर से एक और कंजूसी करते हैं कि हम क्या करते हैं, एक के लेटर लिखते हैं, तो एक लेटर 1 लाइन, इससे क्या होता, बेहद कम समय में सवाल बन जाता। अगर इमेजिन करिए कि आपको इतना लिखना पड़ता 6 लाइन में, तो आप मूड़ी फोड़ लेते कि बाकी 1 नंबर नहीं है, मिलता तो ठीक रहता, जय नहीं बनाएंगे, बोलो हाँ या ना। लेकिन हमने ये प्रोसेस आपके लिए बहुत आसान कर दिया, और हमने आपको सैटरडे को पढ़ाया भी था, लेकिन आप पढ़वे नहीं करते हैं, आते ही नहीं है। हम फ्री क्लास रखते हैं तो कुछ लोग आएगा, कुछ लोग नहीं आएगा। ई दुचकिया गाड़ी है, एकरा में इनपुट का दूसरा स्टेप दे दिया, इनपुट पूछ रहा है, जब भी स्टेप दे के इनपुट पूछे पीछे जाने के लिए बैक गियर कहना है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या कहिएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बढ़िए आगे, इस आकृति को पूरा करिए, बिना रोटेशन के उठा के चिपका देने पर जो सेट होगा, कौन सेट होगा,
सी नंबर उत्तर दे दीजिएगा। बढ़िए आगे। अगला, ई चारों मिलाएंगे कौन फिगर बनेगा? बी नंबर। ई वाला अर्धगोला तनिक धांसल, ई एकदम 90 डिग्री पे, ई तनिगो, उत्तर क्या जाएगा? बी नंबर। 128 हो गया। चलिए इसमें से भिन्न आकृति को चुनिए। एकरा में 2 गो रेखा है और बाकी सब में क्या है? एक गो है। बाकी सब में क्या क्या है? एक गो है। रमेश बिहारी पढ़े हैं लेकिन फिर भी गलत हो जाता। पढ़े हैं तैयो गलत हो जाता। पढ़े हैं फिर भी गलत होता है क्या? हाँ, जिनको हम पढ़ाए होंगे, अगर फाउंडेशन में पढ़े होंगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। किन्होंने गलत होता है नहीं ना? तो बस थोड़ी रिवीजन में रखिएगा। अगर थ्योरी वगैरह गलत मान लीजिए भूल गए होंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक बार रिवीजन मार लीजिएगा। चलिए इसका मिरर इमेज बताना है, बस खाली उलट देना है। लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। ये लेफ्ट में करका है, करका राइट में चला जाएगा। आइए ऐसे है, उत्तर क्या जाएगा? ए नंबर। चलिए बढ़िया आगे। रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 साल का अंतर है। 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 66 होगा। 7 साल बाद तो भाई वर्तमान में दोनों की आयु, एकरा में 7 7 14 घटा दीजिए, तो 14 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 और 2 52 और 30 साल का अंतर है। क्या साल का अंतर है? तो 30 साल पहले और दे दीजिएगा, बचेगा 22 11। तो एगो का होगा 11, एगो का होगा क्या? 41। चाचा की वर्तमान आयु कितना? अच्छा हम ऐसे किए तो आपको कोई परेशानी है? क्योंकि ई सब वाला एज प्रॉब्लम में ज्यादा परेशानी उड़ानी, क्योंकि आप लोग विद्वान आदमी है। ये सब 5वां क्लास 6ठा क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं क्या? और जब कहिएगा तो हम डिटेल कर देंगे। अच्छा ये बेइज्जती हो गई। क्या करिएगा, पूरा मैथमेटिक्स ज्यादातर जो चीज आप 10वां तक पढ़े थे वही, इंटरमीडिएट तो कभी छूना भी नहीं है। 10वां से ज्यादा कहाँ, ऐसा कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं जो 10वां तक में आप नहीं पढ़े थे? क्या बस हाँ ये है कि कंपटीशन में थोड़ा बढ़ गया तो थोड़ा ज्यादा टेस्ट टार करके चीज, बात तो वही है नहीं। चलिए सभी कुर्सी आ गए, ले जुलुम किया, सभी कुर्सी क्या किया? आग लगा दिया। सब कुर्सी आग है, कुछ आग पवन है, आग हो गया पवन। फिर कह रहे कुछ सभी पवन जालियां हैं, पवन के पूरे हिस्से को घेरेगा जाली। कुछ जाली घड़ी है, जाली के कुछ हिस्से को घेरेगा घड़ी। डायग्राम रेडी। कुछ बोलेगा थोड़ा सा घुमाइएगा, पूरा बोलेगा पूरा घुमाइएगा। कुछ घड़ियां पवन है, कहां घड़ी पवन में जा रहा है, कहां है घड़ी? घड़ी का सर्कल पवन को टच नहीं कर रहा है, कर सकता है, सकता लिखता सही, नहीं लिखा गलत। कुछ जालियां आ गया, जाली का सर्कल आग में जा रहा है, हाँ जाली का सर्कल आग में आ जा रहा है, सही है। कुछ पवन कुर्सियां है, कहां पवन कुर्सी में जा रहा है, ये पवन कुर्सी को नहीं टच कर रहा है, गलत है। दूसरा सही है, बाकी गलत है। ऑप्शन सी टच करेगा, सही कहिएगा, नहीं कहेगा तो गलत कहिएगा। और दूसरी बात, जीके जीएस रेलवे क्वेश्चन नंबर 118 में ऑप्शन बी होगा, क्योंकि एक अभियंता नहीं टी टीचर है, एक अभियंता नहीं टी टीचर है। अच्छा वही वाला जो लड़का, ए भाई रिपीट कर दिए हैं आप, बैक करके देख लेना। तुम जो बोल रहे हो गलती है बोल रहे होगे, बस ये जान लो। अब रिपीट नहीं करेंगे हम, एक तो समय कम है, लास्ट में रिपीट करवा लेना। उसको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है, दोबारा भी बता दिए, आप देख लेना एक बार। सभी छड़ियां हथौड़े, एक गोल जैसा बनाइएगा छड़ी, छड़ी के पूरे सर्कल को गिनेगा हथौड़ा। अब कहेगा कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं है, हथौड़ा अलग बनेगा, ड्रेस अलग बनेगा, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेगा। कोई ड्रेस दरवाजा है, ड्रेस के कुछ हिस्से को घेरेगा दर बाजा, और सभी दरवाजे खाट हैं, दरवाजा के पूरे हिस्सा को कौन घेरेगा? खाट। वह खाट जो गाना बना था क्या? कुछ खाट हथौड़े हैं, खाट का सर्कल हथौड़ा में जा रहा है, नहीं जा रहा है, सही की गलत? कोई खाट हथौड़ा नहीं है। हथौड़ा का खाट से डायरेक्ट निगेटिव कटा है, जब तक डायरेक्ट निगेटिव ना कटे तब तक निगेटिव सही मत करिएगा, जब तक डायरेक्ट निगेटिव नहीं कटेगा तब तक निगेटिव सही नहीं कटिएगा, अलग होने से निगेटिव नहीं होता। कुछ ड्रेस छड़ियां है, कहां ड्रेस 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 का सर्कल छड़ी में जा रहा है, नहीं जा रहा है, सही की गलत? उत्तर मत दीजिएगा, आइदर का ऑप्शन है नहीं, वो तो नाइदर है। एक और दो में आइदर लगाइएगा। आइदर का पहला रूल दोनों गलत होना चाहिए, गलत है। दूसरा रूल नाम सेम है। तीसरा एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक दो में आइदर और, एक दो में क्या आप लोग आइदर और दिए हैं? जीके जीएस रेलवे आपका प्रॉब्लम देख लिए बउआ, आप वहां एक बार पढ़ लेना। 118 नहीं, हमें देना उत्तर वही पड़ेगा।
आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर आ जाइएगा। ये हमारे पास कह रहा है 3 3 6 2 8 आदमी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सागर कुमार, सागर एक बार टारगेट चाहे फाउंडेशन पढ़िए, सीधा ये टेस्ट बैच है, इसमें सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन चलती है। हाँ, इसमें वो लड़का समझ पाएगा जो पहले कुछ ना कुछ पढ़ चुका है। ठीक है, आइए 8 आदमी जो है, आ जाओ भाई साहब। 8 आदमी है, केंद्र की ओर मुंह करके गोल मेज के चारों ओर बैठे, एक सर्कल बना लेना है 8 आदमी का जगह। इधर एरो दे के राइट रखिएगा, इधर एरो दे के लेफ्ट रखिएगा, लेफ्ट राइट अपने हिसाब से, लेफ्ट राइट अपने हिसाब से रखिएगा। अगर चेहरा केंद्र की ओर मालूम नहीं हो तो चलिए VT के बाएं दूसरा, पहला बेसिक होता है कहीं भी रख लीजिएगा, अगर नहीं है समझ में आएगा तो हम ये भी बोले थे पढ़ने के लिए। T के बाएं कॉमा के बाद पढ़िएगा, T के बाएं दूसरा है कौन? B, जहां मन करे T रखिए, बाएं इधर पहला दूसरा B हो गया। फिर कह रहा है T M के दाएं, T ऑलरेडी रखा है, M के दाएं चौथा है, M यहां रखेंगे, M का राइट इधर जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया। फिर मुझे कह रहा है D P T के अगल बगल नहीं है, D जो है P और T के अगल बगल नहीं है, तो T के बगल में यहां नहीं तो कहीं भी होगा, अभी पता नहीं है। फिर मुझे कह रहा है D P के दाएं तीसरा है, D जो है वो P के दाएं में क्या है? W P के बगल में नहीं है, W P के बगल में नहीं है। फिर मुझे कह रहा है कि P के बाईं बगल में, P के क्या है? बाईं बगल में। और कोई सूचना है? नहीं है। तो या तो पॉसिबिलिटी लीजिए या कुछ करिए। तो पहले मुझे यहां तक तो बिठा चुके हैं, D व P, T के अगल बगल नहीं है, D और P, T के अगल बगल ना तो D रखना है ना P, यहां ना रख करके तो इसी जगह पे चिपकाना है, D P के दाएं। अगर P को यहां रखें तो इसका राइट इधर पहला दूसरा तीसरा, यहां कौन हो जाएगा? D। D व P T के बगल में नहीं है, नहीं है, P के बाईं बगल में, P जो है वो K के बाईं बगल में, P ऑलरेडी रखा है तो K यहां रखेंगे तभी K का बाएं रो इधर घूमेगा, K के बाएं में P हो गया। चलिए W P के बगल में नहीं, P के बगल में W यहां नहीं, W यहां, सब बढ़ गया एक जगह, कौन बचा? R, R बचा, आठों बैठ गया। छापिए जल्दी जल्दी छापिए। क्वेश्चन नंबर 118, स्पीड कम कीजिए, टाइम हो गया इसीलिए स्पीड ज्यादा चल रहा है। क्वेश्चन, ए भाई जी देख क्वेश्चन, ये लड़का खाली सुनता नहीं है, खाली कमेंटे करता है। हाँ अध्यापक, हाँ वो तो हम उसको बताए सो दोबारा। ए जीके जीएस रेलवे, उसका नाम है जीके जीएस रेलवे। 118 नंबर में तुमको बताए ना, ए नंबर में लिखा है एन अध्यापक, ये दोनों सट के बैठा है, एकरा में अलग छांटना है। T अभियंता, इसके बीच में एगो है, P पुलिसमैन, इसके बीच में एगो है, S पत्रकार, इसके बीच में एगो है। तो B, C और D ये तीनों के बीच में एक बैठा है, ए नंबर ऑप्शन सट के बैठा है, इसलिए वो अलग है। हमको डिफरेंट पूछा जा रहा है, समझ में आया? गलत सभ्य है, सही थोड़ी है। 118 T ही टीचर है, वो हमरो पता है, हम जो समझा रहे हैं तू समझो कि मैं कह क्या रहा हूं। चलिए जल्दी कीजिए सर। हाँ ठीक है, जल्दी कर रहे हैं। कोनो कोनो एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन लड़ जाता है आपका, बिल्कुल लड़ेगा अगर आप ठीक से पढ़ाई करेंगे तो। 6 महीना आप टेस्ट मार लीजिए, रीजनिंग में आपका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। के बाएं दूसरा बताइए, के बाएं दूसरा कहाँ है भाई साहब? के कहाँ? ये के बाएं रो इधर, पहला दूसरा कौन जाएगा? आर। कौन है भाई साहब? आर। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट सवाल पे आइएगा। भी के बाएं बगल में कौन है बताइए? भी के बाएं बगल में कौन है? कहाँ है? भी 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 ये भी के बाएं में इधर कौन है? डी है। बढ़े आगे, चलिए डी ना। चलिए अगले सवाल पे आ जाइएगा। भी के दाएं तीसरा कौन है? भी के दाएं तीसरा कौन है? कहाँ है भी? आइए भी पर, नन ऑफ दिस जाएगा, ये भी है। भी का राइट, राइट इधर जाएगा, लेफ्ट ऊपर जा रहा, राइट एरो, पहला दूसरा तीसरा कौन आएगा? आर। भी के राइट में तीसरा कौन है? आर। कहीं नहीं लिखा है, बोलेंगे नन ऑफ दी। 36 के बाद आइए, यहां पर बताइए क्या कर रहा है? निम्नलिखित शब्दों में एक स्वर कम से कम 2 बार दोहराया जाना चाहिए, कौन सा? इसके एक वॉवेल को कम से कम 2 बार, यहां 2 बार लिखा, ई नहीं, ए को 2 बार है, ई। निम्नलिखित शब्दों में शब्द का एक स्वर कम से कम, एक स्वर कम से कम 2 बार। तो चलिए ए को तो दोहराया है, ई को नहीं दोहराया, चलो कोई बात नहीं। यहां पर आई दोहराया है, यहां पर है ई, ए ओ आई, कोई वॉवेल दोहराया नहीं है, इसलिए डी नंबर अलग है। डी नंबर क्या है? अलग है, वॉवेल नहीं दोहराया। चलिए आगे बताइए। ई लंबा छोटा नाटा कला, गरीब अमीर,
पतंजलि मेथड, एक रेखा खींचना, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, ज्यादा बोले ऊपर, करे श्रीनी अलनू से लंबा, नहीं पढ़ने आएगा तो बोले तो कोमा के बाद पढ़िएगा। श्रीनी अलनू से लंबा है, श्रीनी अलनू से लंबा है। ए जी के जीएस रेलवे, तू क्वेश्चन लेके मेरे पास आ जाना, अभी मैं ऑफिस में मिलूंगा भाई, तू आ, तुमको समझाया देंगे, ठीक। अन्ना तो पूरन का ये पीछे बैठल है, क्लास में बैठल है का, क्लास में तू बैठल है। श्रीनी अलनू से लंबा है, अनलू के ऊपर यहां पर रखना है, अनलू के ऊपर में हो जाएगा श्रीनी, हाँ। और रघु चंद्रू से लंबा है लेकिन वृंदा से छोटा है, इसी तरह श्रीनी चंद्रू से छोटा है, श्रीनी चंद्रू से यहां पर रखिए, चंद्रू से छोटा है। फिर कह रहा है श्रीनी अलनू से लंबा है और रघु चंद्रू से लंबा है, रघु केकरा से लंबा है, चंद्रू से, इसके ऊपर में रघु, लेकिन वृंदा से छोटा है, तो यहां पर हो जाएगा कौन, वृंदा। सबसे ज्यादा लंबा कौन है, आप समझ गए ना बात, दिक्कत होगा तो कहिएगा, दिक्कत होगा तो कहिएगा। हाँ, अगले सवाल पे आ जाइए। इसका सार्थक क्रम बताइए। सबसे पहले होता है नुस्खा, सबसे पहले क्या होता है, नुस्खा, नुस्खा को बोलते हैं रेसिपी, बनाने का तरीका, कहते हैं ना दादी नानी के नुस्खे, तो सबसे पहले नुस्खा, नुस्खा के बाद संगठक, संगठन माने इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट बोले तो सामान, सामान लाए फिर पका लिए, पका के परोसे धर के सरपेट दिए, ऑप्शन सी। इंग्रेडिएंट को हिंदी में कहते हैं संगठन, ठीक है ना। चलिए यहां पर कह रहा है ए बी का पुत्र, नहीं समझ में आएगा कोमा के बाद पड़ेगा, बी का पुत्र है ए, बी का पुत्र है ए, एक पीढ़ी नीचे प्लस हो जाएगा, ये होगा बेटा, ई क्या होगा बेटा। सी ए का भाई है, सी ए का भाई है, बराबर की पीढ़ी में भाई होगा प्लस होगा। फिर कह रहा है डी सी का पुत्र है, डी सी का पुत्र है, एक पीढ़ी नीचे प्लस होगा पुत्र होगा। फिर कह रहा है ए डी का कौन है, उसके पापा का भाई क्या लगेगा चाचा, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाइएगा। इस श्रृंखला को कौन पूरा करेगा, गिनिए पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर है तो 3 लेटर का 4 पेयर, 4 का 3 पेयर, तो 3 का पेयर काटेंगे, लास्ट लेटर भी समूचे ग्रुप का लास्ट लेटर है मिलने वाला, पहला बार ग्रुप काटिएगा उसका अंतिम लेटर समूचे ग्रुप के अंतिम लेटर से मिलेगा, मिलेगा तो कंटिन्यू रहिएगा, नहीं मिलेगा नहीं कंटिन्यू रहिएगा। 4 काटिएगा लास्ट लेटर 4, चलिए ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका दूसरा नहीं, इसका दूसरा भी, इसका भी, ए डबल बी ए, ए डबल बी ए, ए डबल बी ए, ऑप्शन हो जाएगा बी ए बी, बी ए बी, ऑप्शन नंबर ए। बढ़े आगे, चलिए यहां पर कह रहा है गौतम उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर होता है, यहां से उत्तर ऊपर जाएगा 40 मीटर, बाईं ओर मुड़ेगा लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इधर 45 मीटर, पुनः बाईं ओर मुड़ता है एंटी क्लॉकवाइज नीचे 60 जाएगा। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। पहली बात ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा कितना 5, ये 5, ये कितना, ये हो जाएगा 45, तो ये निकालना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, ऑप्शन 48 के आसपास जाना चाहिए था, 47 पॉइंट कुछ आना चाहिए, तो यहां पर आंसर हमारा जाएगा 47 पॉइंट समथिंग। बढ़े आगे, आगे बढ़ जाइए। यहां पर इसके दूसरे तीसरे, पहले क्रमिक मान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा कौन है भाई, दूसरा ओ, फिर है तीसरा, तीसरा एस, चौथा एम, छठा पी, दसवां नहीं, दसवां टी, दसवां कौन है 11वां, 12वां, इसको आगे पीछे करिएगा तो क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, पोस्टमैन। इसके बीच वाला लेटर क्या है, यही पूछ रहा है। बढ़े आगे, ठीक है, चलिए बढ़ा जाए आगे। चलो भाई सब, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कि ले, वो छोड़ा पगलवा जब टाइप करता है तो ये करता है, लेटर छोड़ देता है, बकलाऊ सबको फोनियाने का बीमारी धर लिया है। नीचे दिए गए संख्या में समूह में समान 4 विकल्पों में छांटिए, इसमें बताइए समानता क्या है, 84 से 92, कितना का इंक्रीजिंग हुआ है 8 का, यहां 17 का, ऐसा ऑप्शन मिल जाए 8 और 17 का, 8 17, ऑप्शन नंबर क्या बी। बढ़े आगे, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा। सीरीज का कोई सवाल प्लस करिएगा, 7 जोड़ा, 10 जोड़ा, 13 जोड़ा, 16 जोड़ा,
19 जोड़ा। अगली बार हम लोग क्या करेंगे, 22 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, सी नंबर। बढ़े आगे, कहना हो तो कहिएगा, कुछ कहना है नहीं। डाटा सफिशिएंसी का सवाल आ रहा है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, सवाल बनाना नहीं है, यह बताना है कि बनाने के लिए उत्तरोन्मुख बच्चों की पंक्ति में कितने बच्चे हैं। संगीता पंक्ति के बाएं से तीसरी है, हसीना बाएं से, भाई संगीता बाएं से 3 है और हसीना बाएं से 3 है, तो पहली बात तो ये चीज संभव पहला से नहीं बनेगा। राकेश पंक्ति के दाएं छोर से 5वां और हसीना दाएं से तीसरा। राकेश राइट से 5, हसीना राइट से 3, इससे टोटल बच्चा का यो पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। अकेले तो नहीं बनेगा, लेकिन दोनों मिला के अगर हम ट्राई करें तो हो जाएगा हसीना राइट से 30 और यहां हसीना लेफ्ट से तीसरी, तो दोनों जोड़ के घटा देंगे तो काम। आप लोग उत्तर मत दीजिएगा, कर दीजिएगा वो, नहीं तो प्रश्न का बेसिक स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। नहीं, हसीना बाएं से तीसरी है, संगीता पंक्ति के बाएं छोर से तीसरी है, और हसीना, अच्छा, चलो उत्तर आ गया दोनों मिलके, ठीक है। उत्तर क्या देना है, दोनों मिलके। नहीं समझे क्या, बताना होगा, बताना होगा, ठीक। इस सवाल पे आइएगा, नंदनी का संतोष से क्या संबंध है। नंदनी का भाई संतोष के पिता का एकमात्र ग्रैंडसन है। नंदनी का भाई संतोष के पापा का पोता है, पापा का बेटा इकलौता, तोकड़े बेटा लगेगा, रिलेशन आ गया। नंदनी का केवल एक भाई है, नंदनी का केवल क्या है, हमको नंदनी और संतोष का रिलेशन पूछा, ये पहले से बन गया है, नंदनी के एक भाई है, इससे की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां इकलौता वर्ड लगा दिया है, एकमात्र लगा दिया, इसलिए कंफर्म हम बोल देंगे। अगर एकमात्र नहीं लगाया होता तो बेटा और भतीजा में कंफ्यूज कर जाते, क्योंकि आपके पापा का पोता आपका बेटा और आपका भतीजा दोनों हो सकता है, इसलिए एकमात्र लगा दिया तो उत्तर चला जाएगा। अकेले उसका उत्तर दीजिएगा, पहला पर्याप्त है। इस सवाल पे आइएगा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक संगठन में इंजीनियर वृत्त द्वारा, ये वृत्त का मतलब है इंजीनियर, फिर कह रहा है विधि विशेषज्ञ को वर्ग द्वारा, वर्ग का मतलब हो गया विधि विशेषज्ञ, और पर्यावरणविद को त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब हो गया पर्यावरण। चलिए फिर कह रहा है इसके अनुसार सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किसका है। अच्छा, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा एरिया किसका लग रहा है, इंजीनियर जो पर्यावरणविद है, इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले पर्यावरण विदों का। उत्तर क्या देना है, डी देना है। मामला क्लियर हो गया। चलिए लास्ट सवाल, मैट्रिक्स में तो आप लोग को महारत हासिल हो चुका है, इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन से मिला देते हैं। 10 लिखा है मतलब 1 नंबर रो, इधर से 1 नंबर रो, 0 नंबर कॉलम, पहला लेटर डी मिल गया। 75 दूसरा संख्या आर, 7 नंबर रो 5 नंबर कॉलम, आई मिल गया। देखिए 95 आर चाहिए, 9 नंबर रो 5 नंबर कॉलम, आर है। 30 का मतलब हुआ 3 नंबर रो 0 नंबर कॉलम, टी लिखा है, सब सही है, उत्तर डी। अब अगर किसी को कुछ पूछना है, पर्सनल डाउट, तो आप पूछ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चे। ऐप पर लेट से शुरू हुआ था, काहे भाई लेट से काहे शुरू हुआ। अच्छा, एप्लीकेशन पे 1 2 3 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा बता देता हूं। ऑनलाइन में कुछ पूछना चाहे कोई तो पूछ सकते हैं, ऑफलाइन में कुछ कोई पूछना चाहे पूछ सकते हैं। चलिए, घर में खाना रसोई में बनता है जहां से हम खाते हैं, पौधों के लिए खाना पत्तियों में बनता है, प्रकाश संश्लेषण वही होता है। चलिए, ये पहला तीसरा लेटर चेंज कर दिया, हम भी यहाँ पे पहला तीसरा लेटर चेंज कर दिए। चलिए, ये क्या किया है, एनालॉगी का एक सवाल है, इसको उलट दिया और सीधा रेखा को गोल रेखा कर दिया। यहां भी सीधा रेखा है, इसको उलट दिए, गोल रेखा कर दिया। ऑप्शन नंबर ए मेरा उत्तर हो गया। और किसी को कुछ कहना है कहिए। चलिए, सचिन ग्लोबल स्टडीज, चलो श्वेता, सबका क्लियर हो गया मामला। चलो, कुछ कहना है ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चों को। आज की कथा विराम, अगली कथा कल होगी, तब तक के लिए सबको बाय बाय।